प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन कर दिया है। ये अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 4 फेज पूरे होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। इसमें करीब 3,300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। ये टर्मिनल हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसानों, छोटे कारोबारियों और युवाओं के लिए नए मौके पैदा करेगा। साथियों, नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि उनके देश के सभी मुख्यमंत्रियों से लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ मिलजुल कर के इस संकट का सामना करना है। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करनी है। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र बनाते हुए प्रदेश को स्केल और स्पीड के साथ विकास की नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करेगा।
इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन किसानों का भी आभार जताया है जिन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 13,000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने में अहम योगदान दिया है। लेकिन यहां के अन्नदाता किसानों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में, जहां पर पहले तमाम प्रकार के आंदोलन चलते थे, उनके साथ डायलॉग बनाने के साथ ही जब उन किसानों को समयबद्ध मुआवजा और पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया, तो आज 13,000 एकड़ लैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहां के अन्नदाता किसानों ने यहां पर उपलब्ध करवाने में भी अपना योगदान किया है। और इसके लिए मैं यहां के अन्नदाता किसानों को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना सकारात्मक योगदान दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास, कनेक्टिविटी और रोजगार को नई रफ्तार देगा। भारत आज उत्साहित है क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है। और 11,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3,000 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ यह विशाल गौरव एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, अपने 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जेवर टर्मिनल की सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहां आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहां पे होगा। लखनऊ से बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट पहले की सरकारों की देन है। उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये है कि लगातार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की और लगातार केंद्र को तीसरा कार्यकाल, उत्तर प्रदेश को दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है। अगर जेवर जैसे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए होते तो अच्छा होता। ये बहुत पहले ही शुरू हुआ था, आज पूरा हुआ, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, इसकी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा वाराणसी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा के में स्नान कर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जनता को पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का हर फैसला बिहार और राष्ट्र हित में किया जाएगा। हमारा सक्षम नेतृत्व है, डबल इंजन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहारियों की जनादेश का सम्मान और सेवा का अवसर जिसको भी मिलता है, मिल बैठकर लोग ईमानदारी के साथ उस जनादेश के विश्वास पर खरा उतरेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों की जोड़ी जो हिट हुई, जनता ने उस हिट जोड़ी को
पूरी तरह से आगे बढ़ाने का और विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए सिर्फ सरकार नहीं, सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार बनाने की इन लोगों की योजनाओं को मूर्त रूप देने की जरूरत है।